नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। विद्यार्थियों, जो अमेरिका आज दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में स्थापित है, वह भी कभी किसी दूसरे देश का गुलाम था। और जो अमेरिकन्स हैं, उनको अपनी आज़ादी के लिए भी एक संघर्ष करना पड़ा था और उसके बाद उनको आज़ादी प्राप्त हुई थी। हम अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के कारण करें, घटनाएं करें, परिणाम करें, उससे पहले एक जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वो बड़ी एक दिलचस्प एक कहानी है और वो इतिहास के विद्यार्थी को जानना आवश्यक है। देखिए, अमेरिका 15वीं शताब्दी से पहले और 15वीं शताब्दी के भी जो अंतिम साल हैं, अंतिम दशक, उससे पहले दुनिया को यह ज्ञात नहीं था कि इस दुनिया में एक और भी देश है, कहीं भूमि और भी है, जिस स्थान पर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इन लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि उनके अलावा कहीं पे धरती है। और जब आपने पुनर्जागरण पढ़ा विद्यार्थियों, तो पुनर्जागरण का जो काल है, उस दौरान नई भौगोलिक खोजें बहुत हुई। ये हम पढ़ चुके हैं। और उसी क्रम में जो धरती अमेरिका की है, उसकी खोज हुई। मैं धरती बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ विद्यार्थियों कि उसका नाम अमेरिका जब उसको खोज लिया गया, उसके बाद में पड़ा, उस स्थान को खोजने के बाद में। अमेरिका की खोज एक आकस्मिक घटना ही थी, बाय चांस, संजोग। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से एशिया का जल मार्ग ढूंढने निकला था, परंतु उसका जहाज पश्चिमी द्वीप समूह में पहुंच गया। उसको आना था पूर्व की तरफ, लेकिन चला गया पश्चिम की तरफ। उस समय न तो कोलंबस और न ही उसके समकालीन ही यह जानते थे कि पश्चिम की ओर से एशिया जाने में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका बीच में पड़ते हैं। अमेरिका की खोज करने का और उसका पता लगाने का श्रेय कोलंबस को है, परंतु अमेरिका और कोलंबस के बारे में एक बात और विद्यार्थियों, मैंने अभी कि कोलंबस जो है वो स्पेन का निवासी था। मैंने कहा, शुरू में भी कहा है और दोबारा उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये स्पेन का रहने वाला था। ये सामान्य ज्ञान की दृष्टि से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आंसर होते हैं ए बी सी डी या कैक है गै, उनमें से एक चुनना है, उसमें इस प्रकार के प्रश्न आया करते हैं। अमेरिका की खोज करने का श्रेय तो कोलंबस को है, पर अमेरिका का नाम इटली के यात्री अमेरिगो वेस्पुची नामक इटालियन के नाम पर पड़ा। इटालियन यानी इटली का रहने वाला। उसने 1501 में ब्राजील तक की यात्रा की थी
वापस आने पर उसने अपनी यात्राओं का इतना विशाल विस्तृत वर्णन किया, इतना रोचक वर्णन किया कि उसका नाम कोलंबस से अधिक प्रिय हो गया, अधिक लोकप्रिय हो गया, ख्याति मिल गई, प्रसिद्धि मिल गई। और तो उस समय की जो विद्वत मंडली थी, उन्होंने उस अज्ञात क्षेत्र को, जिस अज्ञात क्षेत्र का यात्रा वर्णन, स्थानों का वर्णन, वहाँ की ज्योग्राफी का वर्णन, वहाँ के क्लाइमेट का वर्णन, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के पशुओं के बारे में, वहाँ की नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, ये जो बातें अमेरिगो वेस्पुची ने लिखी, तो उस समय के विद्वानों ने उस धरती को अमेरिका के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। अब कोलंबस को श्रेय नहीं मिल पाया, और कोलंबस का तो बेचारे का अंतिम समय भी बहुत बुरा गुजरा। जो स्पेन के जो किंग थे वो उससे नाराज हो गए, और जब राज्य जब यानी राजा नाराज हो गया तो उसके जो अंतिम दिन थे बड़े खराब व्यतीत हुए। तो कोलंबस को लोकप्रियता मिलने की बात तो दूर, बेचारे का जो इतनी बड़ी खोज की उसका उचित उसको पारितोषिक भी नहीं मिला, अपितु दंड मिला। तो ये अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका का नाम जो है वो पड़ा। अमेरिका में अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमाने में स्पेन अग्रणीय रहा। यूरोप का एक छोटा सा देश स्पेन। उन दिनों दक्षिण अमेरिका के ऊपरी क्षेत्रों में दो सभ्य जातियां, अज़्टेक और इंका, एज़्टेक एज़्टेक और इंका निवास करती थी। एज़्टेक लोगों का राज्य था मैक्सिको, और इंका लोगों का राज्य था पेरू। 1521 में स्पेन ने मैक्सिको को जीत लिया, और 1533 में पेरू को भी जीत लिया। उत्तरी अमेरिका में भी स्पेन वालों ने अपनी कॉलोनीज बनाने का प्रयास किया, लेकिन अधिक सफलता नहीं मिल पाई। आज जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, उसकी पहली जो टाउनशिप है, जो बस्ती है, वो 1556 में सेंट ऑगस्टाइन ने की थी। सेंट ऑगस्टाइन ने वहाँ पर एक बस्ती बसाई। धीरे धीरे वो बस्ती का आकार बढ़ता गया, वो कस्बे में बदला, वो शहर में बदला, और अब उसका नाम जो है वो फ्लोरिडा है। यहाँ स्पेन वालों ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली दुर्ग भी बनवाया। उन्हीं दिनों पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, स्वीडन भी इस नई दुनिया में अधिक रुचि लेने लगे। नई दुनिया क्यों? क्योंकि पहले इस जगह का ज्ञान ही नहीं था। ये नया ज्ञान आया और ये नई दुनिया थी। इटली निवासी जॉन बैकेट, इटली निवासी कैबट ने इंग्लैंड की तरफ से लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड की खोज की। निवासी तो इटली का था जॉन कैबट, पर इंग्लैंड की सेवा में था, तो न्यू फाउंडलैंड की खोज की। उसकी इस यात्रा से इंग्लैंड को उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप पर अपना अधिकार जमाने का आधार मिल गया। 1524 में वेराजानो फ्रांस का झंडा लेकर उत्तरी तट पर जा पहुंचा और कैरोलिना से न्यू फाउंडलैंड तक चला गया। एक अन्य फ्रांसिस जेक कार्टी ने लॉरेंस नदी के रास्ते कनाडा स्थित मॉन्ट्रियल तक के प्रदेश ढूंढ निकाले। ठीक है, लॉरेंस नदी के रास्ते कनाडा में स्थित मॉन्ट्रियल। अब ये जो स्पेन है, अमेरिका जब ये पहुंच गए, सबसे पहले पहुंचे और इन्होंने अमेरिका के काफी भाग पर अधिकार कर लिया, तो काफी धन प्राप्त कर लिया।
क्योंकि जो मैक्सिको है, मैक्सिको के लोग बड़े शांति प्रिय थे लेकिन बड़े धनाढ्य थे। सोना चांदी हीरे जवाहरात उनके पास में बहुत थे, कोई कमी नहीं थी। उनका शहर बड़ा सुंदर था, उनका टाउनशिप, उनकी वास्तुकला, उनका नगर नियोजन बहुत शानदार। वहाँ के जो पिछले हमने जब उपनिवेशवाद का जब हम टॉपिक कर रहे थे तो उस टॉपिक में हमने मैक्सिको की चर्चा की थी। तो वहाँ के लोग ना मतलब युद्ध कला से में प्रवीण हैं, ना युद्ध करना जानते हैं, शांति से अपना रहते हैं, शांति से अपना अर्निंग करते हैं। लेकिन स्पेन के लोग अपने घोड़े और बंदूक के लेके वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ अधिकार कर लेते हैं। स्पेन को ये जो समृद्धि प्राप्त हुई, इससे इंग्लैंड को ईर्ष्या होने लगी और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने अपने जो यहाँ के उनके जो समुद्री जहाज़ों के जो डाकू हैं इंग्लिश, उनको शह देना प्रारंभ किया और उन्होंने लूटना प्रारंभ किया, डाकुओं ने लूटना लगे। परिणाम स्वरूप स्पेन और इंग्लैंड के मध्य एक भयंकर युद्ध, जल युद्ध लड़ा गया, पानी में लड़ा गया, जिसमें इंग्लैंड विजयी रहा। इस पराजय के बाद स्पेन उत्तरी अमेरिका के जो तट के आधिपत्य के लिए अंग्रेजों के मुकाबलों में खड़ा नहीं हो सका। 1578 में महारानी जो एलिजाबेथ है वहाँ की, उसने एक अपने अनुभवी सेनानायक है, सरदार है, हम्फ्री गिलबर्ट को आदेश दिया कि वह वहाँ जाए और दूर दूर तक के प्रदेशों पर अधिकार कर ले, जो अभी तक किसी ईसाई राजा के अधीन नहीं है। ठीक है, इस बात का आशय यह भी है विद्यार्थियों कि यूरोप के देश जो वहाँ गए हैं, उन्होंने वहाँ की भूमि पर अधिकार किया है, उसको तो छोड़ देना क्योंकि वो ईसाइयों की है। उसके अलावा जो वहाँ के स्थानीय लोगों की भूमि है उस पर अधिकार कर लेना। और विद्यार्थियों, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, जैसा मैंने पहले कहा, वो लड़ाकू नहीं थे, उनके पास में घोड़ा नहीं था, उनके पास में बंदूक नहीं थी, वो सीधे साधे सरल लोग थे और उन पर अधिकार करना कोई कठिन कार्य नहीं था। गिलबर्ट का साहसिक अभियान न्यू फाउंडलैंड तक गया, परंतु यह अभियान असफल रहा और वो वापस लौट गया और रास्ते में ही उसकी मृत्यु भी हो गई। इस घटना के 6 वर्ष बाद 1584 में सर वाल्टर रेले को उत्तर में सेंट लॉरेंस नदी और दक्षिण में फ्लोरिडा के बीच के जो प्रदेश हैं उसमें बस्ती बसाने की अनुमति इंग्लैंड की सरकार की तरफ से हो गई। सर वाल्टर रेले को इस क्षेत्र का नाम वर्जीनिया रखा गया। इस क्षेत्र का नाम क्या रखा गया? वर्जीनिया। और 1585 से 87 के मध्य अंग्रेजों ने उत्तरी कैरोलिना के तट पर बस्ती बसाने का भी प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। 1606 में ब्रिटिश किंग जेम्स प्रथम ने लंदन और प्लाईमाउथ की जो कंपनियां थीं उनको यह अनुमति दी कि वे कुछ निश्चित प्रदेशों में उपनिवेश बसाए और अपना व्यापार करें, लाभ कमाए। लंदन कंपनी को जो क्षेत्र दिया गया वह आज के न्यूयॉर्क नगर, अमेरिका का जो न्यूयॉर्क है नगर से लेकर दक्षिण में कैरोलिना तक फैला हुआ था। और प्लिमथ कंपनी को आज के उत्तरी न्यूयॉर्क राज्य में पोटोमेक नदी के बीच का क्षेत्र दिया गया। 1607 में कप्तान क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट
पूरा नाम इसका क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में 120 अंग्रेजों ने वर्जीनिया के क्षेत्र में हाँ डॉक्टर साहब। ना ना। जी सर। जी सर। जी हाँ। जी हाँ, असेसमेंट हो गया। एकेडमिक सेशन में आपका 26/7 से शुरू है ना? 2000 26/7/2006 है ना सर? तो यहाँ पे तो आएगा 5/6 नहीं। हाँ 26/7 तो सर 26/7 में तो सर 6/7 ही आएगा, 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। सर असेसमेंट पीरियड में तो तारीख लिखेंगे। सेशन में तो सेशन है 6/7 है। मैंने सक्स मैंने सक्सेना जी से मतलब पर्टिकुलर इस बात को लेके पूछा था कि भाई अपन ऐसे तारीख लिखें या ऐसे, तो उन्होंने कहा सत्र जो होता है उस सत्र में कभी तारीख नहीं आती, सत्र तो ऐसे लिखा जाता है 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9। हाँ 6 6 7 7 8 क्योंकि 7 का जो सेशन है उसमें पहले जो 23 दिन है वो आपके इस असेसमेंट में आ रहे हैं ना। 1 जुलाई से 2007 से सेशन प्रारंभ हुआ, आपका असेसमेंट 23 जुलाई तक है। तो 27/7 है ना, 2006 से तो पहला तो 6/7 हो गया पहले उसमें, फिर 7/8 आए। हाँ सर। हाँ यही करना पड़ेगा क्योंकि 7/8 में आपके 23 दिन आ रहे हैं और 27 दिन उसमें आ रहे हैं ना। उसमें आ रहे आगे आगे फिर 7/8 लिखोगे क्यों? सर उसके लिए सक्सेना जी ने ये कहा कि ये जो लाइन है ना जो बाइफिरकेट हो रही है ना, बोले कि सेशन के बाद में इस बीच वाली लाइन को हटा देना, मर्ज करने के लिए। हाँ मर्ज होता है सर, मैंने करवाया था। मर्ज हो रहा है सर। तो यूं अपन कर लेते हैं जो उन्होंने जो वो तो है ही सर। पूरा ये जो है ना अपना पूरा ऐसे ही करना है। हाँ ऐसे नहीं है कि एक अपनी सुविधा से कर ले और कहीं पे अपन नहीं करें, हर एक पेज में मर्ज करना है ना। और इसी में सुविधा है सर, इसी में है। और फिर सक्सेना जी IQAC में रह चुके हैं तो वो अपना तर्क उन्होंने रखा है तो वो सही है। हाँ है सर। अच्छा नीचे वो अगले पेज में चले जाते हैं। हाँ हाँ वो सब हो जाता है, अगले पेज में चला जाता है। हाँ मुझे नहीं आता लेकिन मैं किसी को बुलवा के करवाया करता हूँ, तो उसने किया था, अगले पेज में जा रही है लाइनें। इस पेज में तो 7 लाइन रखो, और यदि एक ही सत्र एक्स्ट्रा ले रहे हो तो 8 लाइन इस पेज में कर लो, लेकिन ज्यादा कर रहे हो तो 7 इसमें रखो और बाकी अगले पेज में ले जाओ। सर मैं तो 7 साल का ही दे रहा हूँ। एंड कैसे? मेरा 16-17 में। जी सर। 6-7 है तो भर जाने दो अगलो पूरा पेज।
भाई जब दे आपको यदि सर आप इन 7 साल में अपना पूरा कर रहे हो एकेडमिक वो एपीआई, बस तो फिर अकेले रिसर्च पेपर का दे दो, इनका क्यों देते हो? हाँ, रिसर्च पेपर तो उन्होंने कहा भी है कि आपको सिलेक्शन मिला है वहां से ले लो, है ना, और लास्ट तक दे दो। रिसर्च पेपर का ले लो सर, इनका मत लो फिर जब आपका हो रहा है तो, क्योंकि रिसर्च पेपर को तो वो अलग ही मतलब मान के चल रहे हैं ना, स्पेशल केस मान के चल रहे हैं। हाँ दे, है ना, तो दे आपको जो है तो वहां तक ले लो उसको। हाँ सर, ठीक, ओके सर। विद्यार्थियों, मैं अब अपनी बात को पुनः दोहरा रहा हूँ, इस वाक्य को पुनः दोहरा रहा हूँ कि 1607 में कप्तान क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में 120 अंग्रेजों ने वर्जीनिया के क्षेत्र में जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन नामक बस्ती की स्थापना की। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजों की पहली परमानेंट स्थायी बस्ती थी, जो कि लंदन की कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी। पहली स्थायी बस्ती। यद्यपि इस पहली बस्ती के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ ही दिनों में इनमें से 3/4 लोग मर गए, परंतु तंबाकू की व्यापारिक संभावनाओं ने शेष लोगों को यहाँ इस नई बस्ती में, इस स्थायी बस्ती में जमे रहने की प्रेरणा दी। जेम्स टाउन की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे बहुत सी बस्तियां स्थापित कर लीं और 17वीं शताब्दी में लगभग ये मानिए कि 1681 ईस्वी तब तक उन्होंने वहाँ अपनी 13 बस्तियां स्थापित कर ली, यानी कि अपने जो 13 है उपनिवेश स्थापित कर लिए। और ये 13 ही बाद में हम आगे पढ़ेंगे, ये जो 13 उपनिवेश है इन सब को मिला करके ही संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण हुआ था। बस्तियों में बसने के जो कारण हैं ये विद्यार्थियों हम अगले व्याख्यान में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।